वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसकी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है, और स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल नाउन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को वॉच आउट कीजिए एक बार, ताकि आपको जो ये सिंगुलर नाउन का कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का वो क्लियर हो। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे का कंसेप्ट भी आपका क्लियर नहीं होगा। तो एक बार आप उन वीडियो को वॉच आउट कीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का है हमारा स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नाउन। तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हमने प्लूरल नाउन में बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल डाटा लेते हो। बट न्यूमेरिकल डाटा भी वो लोगे जो कंपैरिजन हो सके, जिसका हम एनालाइज कर सके। लाइक हमने बात की थी कि राम की पॉकेट मनी 500 रुपीज़ है। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि वो न्यूमेरिकल डाटा है तो उसको आप स्टैटिस्टिक्स में काउंट करोगे, नहीं। अगर मैं ये बोलूँ कि राम की पॉकेट मनी 500 रुपीज़ है और श्याम की 600 रुपीज़ है, तो मीन्स राम के 100 रुपये ज़्यादा है, तो वहाँ वो किस में आ जाएगा, हमारा स्टैटिस्टिक्स से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ डाटा का जस्ट एक डाटा आपके पास गिवन नहीं है। तो सिंगुलर नाउन कहता है कि स्टैटिस्टिक्स तब होता है जब न्यूमेरिकल डाटा को हम पहले कलेक्ट करें, उसको फिर ऑर्गेनाइज करें, उसको प्रेजेंट करें, एनालाइज करें और एंड में इंटरप्रेट करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। यही सेम स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिकल की, सेम स्टेजेस हैं। फर्स्ट हमारी स्टेज होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट करना है, क्योंकि डाटा से रिजल्ट तब निकलेगा जब हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा। तो पहले मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम पॉपुलेशन, जहाँ से भी, जिस पर भी मुझे रिसर्च करनी है उनसे मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ। तो डाटा कलेक्शन के 2 मेथड होते हैं, एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैंपल मेथड। अब समझिए इस चीज़ को। सेंसस मेथड क्या होता है, जब आप पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपके कोई 100, आपको अपने विलेज का डाटा कलेक्ट करना है कि कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, और मान के चलो कि आपके विलेजेस में ओनली 200 फैमिलीज हैं, तो उनसे डाटा कलेक्ट करना बहुत ईजी है, मीन्स टाइम लगेगा बट आप उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो आप घर घर जाके डाटा कलेक्ट करोगे कि कौन एम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड हैं, किस एज ग्रुप का पर्सन एम्प्लॉयड है, कौन सा पर्सन अनएम्प्लॉयड है। तो मीन्स जब आप अपनी पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हो और उन सारी पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हो, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है 200 फैमिलीज, तो आप उस 200 की 200 फैमिली से जाके अपनी रिसर्च करते हो, 200 की 200 फैमिली से डाटा कलेक्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। सेकेंड होता है हमारा मेथड सैंपल मेथड। सैंपल मेथड मीन्स जब पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक रैली है और उस रैली में 2 लाख पीपल इंक्लूड थे और उन पर कोई रिसर्च करनी है, तो 2 लाख पीपल से एक एक बंदे से जाके हम पूछें कि भाई तेरे को कैसा इफेक्ट हुआ इस रैली का, क्या तेरे को अच्छा लगा इस रैली के अंदर, क्या अच्छे रिजल्ट निकलेंगे इस चीज़ के। तो हम एक एक अगर पर्सन जाके पूछेंगे तो उसका जो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और पता नहीं उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। तो जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, मीन्स एक एक बंदे से रिजल्ट हम नहीं पूछ सकते, एक एक बंदे से हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सैंपल मेथड, कि उन 2 लाख पीपल में से मैंने कोई गिने चुने 500 या हम कहें 200, 300 मैंने पीपल ऐसे निकाले सैंपल पीस। लाइक सैंपल मीन्स कि हर एरिया से मैंने उठा लिया, लाइक कोई दिल्ली से गया, दिल्ली से कोई आ गया, कोई हरियाणा से तो हरियाणा से कोई ले लिया, ऐसे कुछ करके मैंने कोई 200-300 पीपल लिए अपने सैंपल के तौर पे और उनसे डाटा कलेक्ट किया।
उनसे डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ मैं, बट उन 2 लाख पर्सन से डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो सेंसस मेथड से डाटा कलेक्शन तब होगा जब आपकी पॉपुलेशन छोटी हो, स्मॉल हो पॉपुलेशन साइज, तो फिर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो सेंसस मेथड से, क्योंकि सबसे डाटा उस टाइम आप सबसे डाटा पूछ सकते हो जाके। और सैंपल मेथड, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है और डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है लार्ज पॉपुलेशन से घर घर जाकर, तो फिर वहाँ पर आप यूज़ करो सैंपल मेथड कि आप उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स उठाए, मीन्स कुछ पर्सन लिए, उनसे डाटा कलेक्ट किया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसमें कोई 40 to 50 स्टूडेंट हैं और कोई टीचर आके पूछता है कि आपको कैसा सिलेबस चल रहा है या फिर कैसा कुछ, आपको किसी भी टीचर को किसी चीज़ के बारे में क्वेरी चाहिए, तो वो हर स्टूडेंट से पूछने के बजाय वो कुछ क्लास में से सैंपल, या हम बात करें कुछ क्लास में से कुछ सिलेक्टेड पर्सन को, सिलेक्टेड स्टूडेंट को खड़ा करेगा कि हाँ जी आप मुझे बताइए कि क्लास में क्या कुछ चल रहा है, क्या सिलेबस चल रहा है आपका, क्या कुछ अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ, मीन्स ओवर क्लास के बारे में ओवर भी पूछता है कोई भी है, तो फिर वो होता है आपका सैंपल मेथड। मीन्स जब आप अपनी क्लास में से सिलेक्टेड पर्सन को उठा रहे हो और उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ना कि हर एक स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट कर रही हो। तो सैंपल मेथड मीन्स हाँ भाई तू बता, हर किसी से पूछने के बजाय आपने कुछ क्लास में से सिलेक्टेड पर्सन को उठाया और उनसे डाटा कलेक्ट किया, तो होता है सैंपल। और सेंसस, जब आप हर एक पर्सन से, हर एक स्टूडेंट से पूछते हो कि हाँ जी आपका रिजल्ट कैसा, आपका रिजल्ट कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर कैसा आपको समझ में आ रहा है, मीन्स ओवरऑल जब वो पूछता है तो होता है सेंसस। और जब पूछा है सिलेक्टेड पर्सन से, सैंपल भी ऐसा हो कि जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उन 50 में से कुछ 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ जी इस क्लास के हैं, और उनमें से अगर मैंने किसी डफर बच्चे को उठा लिया तो वो क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और ना ही डाटा वो अच्छे से हमें दे पाएगा। तो हमें सैंपल भी वो कलेक्ट करना है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जो हमें डाटा अच्छे से प्रोवाइड करवा पाए। तो आई होप आपके मेथड क्लियर हुए होंगे। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डाटा आपने कलेक्ट कर लिया कुछ 200 फैमिलीज़ का कि इतने एम्प्लॉयड हैं, इस एज के एम्प्लॉयड हैं, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ आपने कलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब उसको जचा के रखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। लाइक मैंने लिखा कि 0 to 10 ईयर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि 0 to 10 ईयर कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है तो 0 एम्प्लॉयड है। 10 to 20 ईयर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पर कुछ 30% पीपल ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं। 20 to 30% अगर मैं बात करूं तो फिर कुछ हमारे 60 to 70% के पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड है। तो मीन्स डाटा मेरे पास इतना सारा 200 फैमिलीज़ का डाटा बहुत सारा हो गया। हर फैमिली से मैंने कलेक्ट किया कि 4 साल का इतना है, उस फैमिली में फिर 5 साल का इतना है, 6 साल का इतना है, सब कुछ कलेक्ट किया। तो उसके बाद मैंने उसको सिस्टमेटिक तरीके से, या उस डाटा को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, फॉर्म में जचा दिया। हाँ जी, सिस्टमेटिक मैनर में मैंने रख दिया कि मैं उसको कहीं भी दिखा सकती हूँ, मेरे से कोई पूछे तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन डाटा, कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, एक व्यवस्थित रूप देना, सिस्टमेटिक ऑर्डर देना। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट करूँगी। तो मैं उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ एज ए ग्राफ, मैं उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ चार्ट के फॉर्म में। ग्राफ मेरा हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कोई भी हो, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि कुछ एक ऐसा मेरा 0 to 10 कोई भी परसेंटेज नहीं है, फिर 10 to 20 इतनी है, फिर आगे इतनी है। तो इस टाइप से मैं उस अपने डाटा को रिप्रेजेंट करूँगी, प्रेजेंट करूँगी। तो वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आप डाटा को प्रेजेंट करते हो। ये एक प्रोसेस है, तो वैसे ही चलेगी। फर्स्ट डाटा कलेक्ट होगा, देन आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, देन आप उसको प्रेजेंट करोगे। फोर्थ इज डाटा का एनालाइज करना। अब एनालाइज करोगे मीन्स उसका विश्लेषण करना है कि कैसे आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना है। तो आप उसके लिए मीन यूज़ करोगे, आप उसके लिए मीडियन यूज़ करोगे, आप उसके लिए मोड यूज़ करोगे। तो मीन्स डाटा पे आपको काम करना है। डाटा आपने अब ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको प्रेजेंट भी कर दिया, तो उसके ऊपर काम करना, उसका रिजल्ट प्रिपेयर करना, उसका मीन मीडियन मोड निकालना है आपको, ताकि आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ, उसका रिजल्ट निकाल पाओ। तो यहाँ पे आप डाटा को एनालाइज करते हो। एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा।
इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स कि यहाँ पे आप डाटा को इंटरप्रिटेट कर देते हो, दैट मीन आप उसका फाइनल जो रिजल्ट है जो हमें चाहिए उस डाटा से वो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हो। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे आपने डाटा कलेक्ट किया था बच्चों से कि आपके मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने हैं, देन आपने उसको ऑर्गेनाइज किया एज ए रोल नंबर कि रोल नंबर 1 के हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, अकाउंट्स में इतने, बिजनेस में इतने, इको में इतने, समथिंग लाइक दैट आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट कर दिया चार्ट में, देन आपने उसका जो प्रॉपर परसेंटेज मेथड हम बोले हैं आपने उसकी एवरेज निकाली बाय मीन, मीडियन, मोड, और देन आपने उसका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया कि वो पास है या फेल। तो ये एक प्रोसेस में चलेगी सारी चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन करना, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज के बाद प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो फाइनली ये आप इसको डेफिनेशन में याद करो या आप इसको स्टेज में याद करो, बट ये ऐसे चलेगा। इसकी डेफिनेशन भी यही है, स्टेटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये हुई हमारी स्टेजेस एंड मीनिंग। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो उसके बाद है स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सेकंड आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, और थर्ड आता है लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। फर्स्ट है नेचर, कैसा है हमारे स्टेटिस्टिक्स का। तो नेचर है जो स्टेटिस्टिक्स है वो एज वेल एज साइंस भी है और क्या भी है, वो आर्ट भी है। स्टेटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। स्टेटिस्टिक्स साइंस है क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक मैनर में, रूल से। आप ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग डाटा नहीं क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजिंग डाटे में उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स साइंस है बिकॉज यू आर ऑर्गेनाइज योर डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सो स्टेटिस्टिक्स इज अ साइंस। और स्टेटिस्टिक्स आर्ट है क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स आर्ट इस वजह से है क्योंकि आप उसमें एक डाटा को क्या करते हो, सॉल्व करते हो, उसका एवरेज निकालते हो, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करते हो, मीन्स आप उस डाटा से रिजल्ट तैयार करते हो। तो वो रिजल्ट तैयार करने की जो आर्ट है उस वजह से स्टेटिस्टिक्स को हम आर्ट कहते हैं। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स कुछ डाटा है, उस डाटा से जब हम रिजल्ट तैयार करते हैं तो उस रिजल्ट तैयार करने को ही हम क्या मानते हैं, रिजल्ट क्या है, ये एक आर्ट है। तो इस वजह से जो नेचर इसका वो है साइंस भी है और एक आर्ट भी है। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। वो 2 आते हैं हमारे, फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और सेकंड होता है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स दोज मेथड्स which are used for collection, presentation and analysis of data। कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मीन्स वो सारे डाटा जो आप यूज़ करते हो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। मीन्स वो सभी मेथड जो आप कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन में और एनालाइज में यूज़ करते हो वो सभी हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। लाइक डाटा का जो है मीन निकालना, जो आप एनालाइज में यूज़ करते हो, डाटा का मीडियन निकालना, डाटा की एवरेज निकालना, डाटा का मोड निकालना, तो वो सभी मेथड्स हमारे किस में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में। सेकंड होता है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स मीन्स कि मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्सल और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। कि वो सभी मेथड्स जो आप यूज़ करते हो डाटा का कंक्लूजन निकालने में। जैसे भी हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। इन्फ्रेंशियल्स में वो सभी मेथड आते हैं जो आप डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए निकालते हो। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी फर्स्ट 4 स्टेज यहाँ रहती है और जो लास्ट स्टेज है इंटरप्रिटेशन की वो यहाँ आती है। कि जब आप वो सभी मेथड्स जो आप उस पॉपुलेशन में सैंपल के बेस पे डाटा कंक्लूड करते हो, डाटा को से रिजल्ट तैयार करते हो। जैसे कि मैंने आपको वही बोला था कि 2 लाख अगर हमारी रैली में पीपल है तो उसमें से हमने कुछ 200 पीपल उठाए और उस 200 में से हमने फिर क्या किया, एक रिज़ल्ट तैयार किया। तो पूरी पॉपुलेशन में से उस सैंपल के बेस पे जब हम रिज़ल्ट तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स।
वो सभी मेथड जो इन 200 पीपल से हम डाटा कलेक्ट करने के बाद रिजल्ट तैयार करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये था नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब लिमिटेशन मीन्स हमने काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ गिन ली कि साइंस है, आर्ट है, और कंक्लूजन हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो हर चीज़ की अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशन भी होगी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ आपका न्यूमेरिकल फैक्ट से डील करता है, सिर्फ नंबर में डील करता है। ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, क्वालिटी, वो हमारा काउंट नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में। तो ऑनेस्टी, जॉय, फियर, हेल्थ, वो कोई मतलब नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। सिर्फ आप न्यूमेरिकल फैक्ट से डील करते हो, मीन्स कुछ नंबर में होगा तो आप उसको रिनोट करोगे, अदरवाइज वो स्टडी नहीं कर सकते आप। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट के साथ डील करता है। सेकेंड इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। ये हमने इसके फीचर में भी पढ़ा था कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट को ही लेके चलता है। एग्रीगेट फैक्ट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है तो वो एक सिंगल फैक्ट है। अगर ये इसको स्टैटिस्टिक्स हम नहीं मानेंगे। अगर मैं बोलूँगी उसी कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स आर्ट के हैं, 400 स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स के हैं, और 300 साइंस के हैं, तो ये फैक्ट का एग्रीगेट है, एक फैक्ट का ग्रुप है, तो इसको आप कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा ही एग्रीगेट में डील करता है, कभी वो सिंगल डाटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं मानता है। तो ये भी लिमिटेशन ही है कि सिंगल टर्म भी एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, और उसका अगर आप न्यूमेरिकल कुछ है तो आप उसको स्टडी क्यों नहीं कर सकते। तो जो ये स्टडी है सिर्फ एग्रीगेट के फैक्ट की करती है। थर्ड वन इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डाटा का मीन्स है कि आप इसमें कि डाटा अगर होमोजीनियस है, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। लाइक मैं कभी भी स्टैटिस्टिक्स में क्लॉथ को और वीट को नहीं मान सकती, या वीट को मैं नहीं मेज़र कर सकती, उन पर स्टडी नहीं कर सकती, उनको कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो क्लॉथ है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर में है और इसका जो है वो केजी में है, ग्राम में है, तो हम उसको जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो होमोजीनियस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो बात करेगा, तब वो स्टडी कर पाएगा स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज वो स्टडी नहीं कर पाएगा। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ आपका होमोजीनिटी ऑफ डाटा मीन्स जब आपका होमोजीनियस होगा, जब आपका डाटा सेम होगा, तब उसको स्टडी करता है। और डाटा होमोजीनियस है, ये असेंशियल मीन्स एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। जो आपके रिजल्ट हैं वो सिर्फ एवरेज बेसिस पर ही ट्रू होते हैं, ऐसा इसमें स्टैटिस्टिक्स में माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जो हमारी इनकम है, पर मंथ इनकम, पर कैपिटा इनकम, वो 50,000 रुपीज़ है। मैंने बोला कि एवरेज इनकम है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर पर्सन की इनकम 50,000 रुपीज़ होगी पर मंथ, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा भी होगी। तो अगर हम रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो रिज़ल्ट हमारे ट्रू होंगे, बट इन रियलिटी वो रिज़ल्ट एवरेज के अलावा ट्रू नहीं होंगे, क्योंकि 50,000 रुपीज़ मैंने बोला है उस स्टेट की इनकम है, पर पर्सन इनकम है। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन की इनकम 50,000 रुपीज़ होगी, किसी की कम भी होगी, किसी की ज़्यादा भी होगी, मोर एंड लेस भी चलेगा। बट यहाँ पे वही बात है कि रिजल्ट आपके सिर्फ एवरेज बेसिस पे हम ट्रू मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर पर्सन की इनकम इतनी होगी, तो एवरेज है तो मतलब सही है रिजल्ट, अगर एवरेज नहीं मानेंगे तो वो रिजल्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। बिना रेफरेंस के हम कहेंगे जो रिजल्ट है वो रॉन्ग है। उसके लिए रीज़न ये है कि मान के चलो कोई ABC 3 फर्म है, अगर हम इनकी बात करें, इनका जो पहले है वो 3 लाख का चल रहा था हमारा बिजनेस, फिर A और B 2 फर्म है मान के चलो, और नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर की बात है ये, नेक्स्ट ईयर जब हुआ तो इनका जो बिज़नेस है वो 2 लाख के प्रॉफिट पे आ गया, और उससे नेक्स्ट ईयर इनका बिज़नेस 1 लाख के प्रॉफिट पे आ गया। अगर मैं वहीं B फर्म की बात करूं,
तो इनका फर्स्ट ईयर 1 लाख था, सेकेंड ईयर 2 लाख प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर 3 लाख प्रॉफिट हुआ। दोनों की एवरेज निकालूं तो 6/2 3 एवरेज आएगी और इसकी भी 3 लाख एवरेज आएगी। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ए और बी बिल्कुल सेम है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, दोनों का सेम कंडीशन चल रही है। बट अगर मैंने बिना रेफरेंस अगर इसको यूज़ किया तो मेरे रिजल्ट गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो रिजल्ट के बेसिस पर दोनों ही कंपनी सेम है, दोनों ही फर्म सेम है, सेम रिजल्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। बट विदाउट रेफरेंस, मैंने रेफरेंस नहीं लिया कि पास्ट ईयर कितना है, पास्ट ईयर में कैसा उसका क्या फ्लक्चुएशन हुई है, पास्ट ईयर में कैसा रिजल्ट रहा है उस फर्म का। पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो बी फर्म है वो ग्रोथिंग प्रोस्पेक्टस है उसका, और ए फर्म का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है। तो बिना रेफरेंस के भी आपके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं। आपने जस्ट एवरेज देखी बट उसका रेफरेंस नहीं लिया कि लास्ट ईयर कैसा था, उससे लास्ट ईयर कैसा था, तो बिना रेफरेंस में रिजल्ट क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, कि जो हमारे ये है स्टेटिस्टिक्स हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे कहाँ रेफरेंस यूज़ करनी है, कहाँ एवरेज यूज़ करना है, कहाँ डाटा होमोजीनियस है, कहाँ नहीं है, फैक्ट एग्रीगेट है या नहीं। तो ये सब जो डाटा है स्टेटिस्टिक्स को सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकता है, नॉर्मल पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज लास्ट प्रोन टू मिसयूज। प्रोन टू मिसयूज मीन्स जो स्टेटिस्टिक्स है वो मिसयूज भी हो सकता है। अगर इन सिंपल वर्ड में बात करें तो स्टेटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है, उस मिट्टी की तरह है जिससे आप भगवान बना सकते हो, गॉड भी बना सकते हो और आप उससे डेविल भी बना सकते हो। मीन्स भगवान बनाओ शैतान उस मिट्टी की तरह स्टेटिस्टिक्स। तो मीन्स अगर आप चाहो तो इसका अच्छा यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसका गलत यूज़ मीन्स काफ़ी टाइम स्टेटिस्टिक्स का मिस यूज़ भी होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी स्टेटिस्टिक्स की। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन, वो कंप्लीट हुआ। और आई होप आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी रही होगी, अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाओ या आप यूजीसी नेट में जाओ, स्टेट में जाओ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बुक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ काफ़ी आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और इसमें जो 5 स्टेज हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो पांचों ही जो स्टेप है वही आगे चैप्टर है। मतलब कि उन जो हमारे रिमेनिंग 11 चैप्टर्स बचे हुए हैं इस बुक के, वो 11 चैप्टर इन 5 स्टेज से ही डील करेंगे। इन 5 स्टेजेस पे बात करेंगे कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, लास्ट इंटरप्रेट कैसे करना है। तो वो सब कुछ जो है हमारे 5 स्टेजेस पे ही बात चलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, अगर यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो यही क्लियर करके चले, ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट की क्लैरिटी बनी होगी। कुछ भी दिक्कत है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं आप इस टॉपिक में, इस टॉपिक के रिगार्डिंग या लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला हुआ है तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन हम वहाँ भी अपलोड करते हैं साथ साथ कि हमने कोई वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और नोट्स के रिगार्डिंग आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के, या रिगार्डिंग आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी गिवन है आपको, मेल पे भी आप मेल भी कर सकते हैं, आपको मेल आईडी गिवन डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है इंस्टा का भी, फेसबुक का भी एंड टेलीग्राम का भी, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर कुछ भी आपको नीड होगी तो हम आपको वहाँ मैसेज का रिप्लाई करेंगे, कुछ भी आपको नीड होगी। और आपको यहाँ कमेंट पे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होता बट हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा करवाया किसी को समझ में आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट टाइम और वीडियो बनाने का। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का, टॉपिक को बारे में क्लैरिटी बने। और कुछ दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।